हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉगरिथमिक सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लॉगरिथमिक सीरीज। तो सबसे पहले अगर हमें लॉगरिथमिक सीरीज को पढ़ना है तो एक थ्योरम होता है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो थ्योरम होता है उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, यानी कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो एक एक्सपेंशन होता है लॉग 1 प्लस एक्स का। इसका बेस ई होता है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, तो ये आप कंसीडर करिएगा। इसका बेस कितना होगा, ई होगा। तो जो इसका एक्सपेंशन होता है वो ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एन सो वन। ठीक है डियर, तो ये एक्सपेंशन आप याद रखेंगे। इसी के मदद से हम कुछ रिजल्ट लाएंगे और रिजल्ट लाने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या क्या रिजल्ट ला सकते हैं। रिजल्ट आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये याद रखना है। दूसरा क्या करना है, एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते तो हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब x को किससे रिप्लेस किया हुआ है, माइनस एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर वो तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी सारा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस एन सो ऑन। तो ये भी रिजल्ट याद रखिएगा। अगर इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलें, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा हमको। इनको ऐड करूँगा तो मिलेगा हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए ऐड कर रहे हैं तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म 2 टाइम्स हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी एक्स के पावर जो इवन वाला टर्म है वो बचा रहेगा, ऑड वाला कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया और ये 2 टाइम्स हो गया, और मैंने माइनस के साथ, तो -2 को अगर मैंने बाहर ले लिया तो अंदर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कट ही चुका, ये हो जाएगा प्लस एक्स पावर 4 बाई 4, आगे क्या होगा एक्स पावर 6 बाई 6 एंड सो ऑन। यानी आपको ये रिजल्ट ये याद करना है कि ये चीज़ अगर यहाँ पे होती है तो इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, या ये पूरी जो कहानी है इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा यूज़ कर सकते हैं -2 से डिवाइड करके। अभी हम लोग एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि अगर लिखा होता है log m प्लस log n, तो इसको हम लोग लिखते हैं log m इंटू n। तो यहाँ पे भी वही सेम कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका log, देखिए दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी अगर 2 को मैं इधर लाऊँ तो हो जाएगा आपका -1/2 इधर। ठीक है, इस 2 को मैं इधर लाऊँ तो -1/2 इधर हो गया। इतना इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 6 प्लस एन सो वन। इज इट क्लियर हियर? तो ये भी रिजल्ट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर हम सिमिलरली तीसरे की बात करें कि इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, इक्वेशन 1 से माइनस इक्वेशन नंबर 2, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया हुआ था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये प्लस होके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस होके ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी एक्स का जो ऑड वाला टर्म है वो बचा रहेगा और सभी साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा नहीं, तो उसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट तीसरा 1/2 लॉग। अब देखिए वहाँ पर एक हम ये भी रिजल्ट जानते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n, ये क्या लिखते थे हम लोग, लॉग m/n लिखते थे। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को तो ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा n, तो m/n, यानी कहेंगे कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? और ये इसकी जगह ये हो गया पूरा कहानी, और यहाँ पे ऑड नंबर वाला टर्म हो जाएगा x प्लस एक्स पावर 3/3 प्लस एक्स पावर 5/5 प्लस एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? यानी ये रिजल्ट आप याद रखेंगे आप, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं आप,
ये मोस्टली इसी से सारा चीज़ निकल के आता है। बातें समझ में आ गई? इसी से सारा चीज़ क्या होता है, निकल के आता है। तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं x को 1 से रिप्लेस कर दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें, आप खुद से करिए। x की जगह 1 रखिए तो log 2 हो जाएगी। log 2 की वैल्यू कुछ आएगी, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो रिजल्ट नंबर 4 की अगर अपन बात करें यहाँ पे, रिजल्ट नंबर 4 हमने क्या किया, पुट एट x इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा आपका log 2। और इसका मैंने बेस क्या बताया था, e है, लिखिए या नहीं लिखिए अंडरस्टूड है। log 2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस एंड सो ऑन। यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, log 2 होती है। इज़ इट क्लियर डियर? अगर ये बातें समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं लॉगरिथमिक सीरीज के ऊपर। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि हम लॉगरिथमिक सीरीज का पहला क्वेश्चन लें तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है कि इफ़ y इज इक्वल टू x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 प्लस एंड सो ऑन, देन x इज इक्वल टू x किसके इक्वल होगा, अगर y इज इक्वल टू इतना है। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, e के पावर y माइनस 1। बी ऑप्शन है आपका log 1 प्लस वाई बे सी। सी ऑप्शन है आपका x³ इज इक्वल टू 3 के पावर e के पावर y। एंड डी ऑप्शन है आपका x इज इक्वल टू 1 प्लस e के पावर y, ठीक है डियर। देखिए अगर आप इस सवाल को कर पाएंगे तो कर लीजिए, नहीं तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन अगर हम देखने की बात करेंगे तो अभी हमने आपको एक्सपेंशन बताया था, किसका एक्सपेंशन, log ऑफ 1 माइनस एक्स का, और log ऑफ 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन बताया हुआ था। तो इसका एक्सपेंशन बताया गया है आपको। ये क्या बताया गया था, ये बताया गया था x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस एंड सो ऑन, ठीक है डियर। तो क्या ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है क्या, देखिए। यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकेंगे, ये लिख सकेंगे। ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर बात। हमने क्या बताया था, बेस क्या होता है, e होता है। हम लोग बेसिक मतलब पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 9th के लेवल पे पढ़ाया जाता है कि अगर log a बेस b बराबर c होता है, अगर log a बेस b बराबर क्या होता है, c होता है, तो ये a बराबर होता है b के पावर c, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको पता होगा, यही रिजल्ट का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बराबर पता कर लेंगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर y। तो x बताना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर y माइनस 1। इज इट क्लियर डियर? ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या है आपका, सही है। आपसे x पूछ रहा है, देन x इज इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इज इट क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज का सम बताना है। सीरीज इस प्रकार से लिखा हुआ है कि a माइनस बी अपॉन a प्लस 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस बी अपॉन a का होल क्यूब एंड सो ऑन। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है log a बाई बी बेसी। बी ऑप्शन है आपका log a माइनस बी बाई ए बेसी। सी ऑप्शन है आपका log b बाई ए बेसी।
डी ऑप्शन है आपका log a माइनस बी बाई ए बेस सी। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसका सोल्यूशन देखिए, अगर आप कर पाते हैं सोल्यूशन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए a माइनस बी अपॉन ए ये हर जगह आया हुआ है। अगर इसको हम लोग x कंसिडर करें, लेट या मान लेते हैं या पुट कर लेते हैं a माइनस बी बराबर ए इजकल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन। बातें समझ में आ गई? ये आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। अब इसी की वैल्यू चाहिए हमको, इसको हमने मान लिया एस है। क्या मान लिया? एस है। तो आपको एक बात बताया गया था वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि अगर log 1 माइनस एक्स था तो इसका जो एक्सपेंशन था सभी टर्म में नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेम काम अगर मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी और इधर भी, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न इस तरह बन जाएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। अब ये क्या बन जाएगा आपका log 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एस। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था इसी s की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू, तो इस नेगेटिव को माइनस का गुणा कर दीजिए अब, तो s बराबर हो जाएगा माइनस log 1 माइनस एक्स। और आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगा, प्रॉपर्टी ये पता होता है log का कि अगर यहाँ पे माइनस log a होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a के पावर -1 और ये हो जाएगा log 1 बाई a। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज़ नथिंग बट log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू रख देंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए s इज इक्वल टू हो जाएगा log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है a माइनस बी अपॉन ए, ये x की वैल्यू है। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका log, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी चला जाएगा, तो a अपॉन यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का मल्टीप्लाई करिए माइनस प्लस b, ये कट गया, डेट इज़ log a अपॉन b। हमने बेस बताया क्या होता है? e होता है। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इज इट क्लियर डियर? अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप स्वयं से प्रयास करें कि आप लगा लें क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप पैटर्न बड़े आराम से पकड़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट ही नहीं याद होगा तो पैटर्न आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है इस चैप्टर में रिजल्ट याद करना। रिजल्ट मतलब क्या? एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स और एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन ज्ञात करना। ठीक है, ये अगर आपको तैयार है तो सारा क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स 2x प्लस 1 के पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 2x प्लस 1 के पावर 5 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज इज। आपके पास कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है log x अपॉन x प्लस 1, बी ऑप्शन है आपका log x प्लस 1 अपॉन x, सी ऑप्शन है आपके पास log 2x प्लस 1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिच। ठीक है डियर, तो इस क्वेश्चन थर्ड को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर अपने आंसर को चेक करिए। ठीक है डियर, तो सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, क्या चीज़ पावर जा रहा है। ये चीज़ 2x प्लस 1 यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर हो गया, यहाँ पे 5 पावर हो गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। क्या मान लेते हैं डियर? y मान लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस y क्यूब बाई 3 प्लस y पावर 5 बाई 5 प्लस एंड सो ऑन। बातें समझ में आ गई?
तो यहाँ पे एक रिजल्ट बताया गया था। जब पावर ऑड था तो इसके लिए क्या बताया गया था डियर आपको, रिजल्ट में मैंने क्या बताया था, जब पावर ऑड कब था, ध्यान से अगर भूल भी जाते हैं आप तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताया गया था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एन सो वन। उसी तरह log 1 माइनस एक्स का बताया गया था, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस एन सो वन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पावर ऑड चाहिए, सब में पावर ऑड चाहिए तो हमें ऐड करना होगा। सब्ट्रैक्ट ऐड करिएगा तो देखिए पावर ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑड पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको प्लस नहीं करना होगा, क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है डियर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट बताया गया था वो बताया गया था आपका, क्योंकि 2 टाइम्स था उसमें। ठीक है, जैसे इसको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट लॉग एम माइनस एन, लॉग एम बाई एन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये वाला प्लस हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वो 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 प्लस एन सो वन। ठीक है, यानी इसके जगह हम लोग डायरेक्टली ये यूज़ करेंगे, तो 2 टाइम्स वाई, पूरा ये ब्रैकेट वाला इसके बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं दिस इज़ नथिंग बट लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इज इट क्लियर। अब हमें y का मान पता है, y का मान क्या है, 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका लॉग 2x प्लस 2 ऊपर हो जाएगा ऐड होके, और नीचे हो जाएगा आपका 2x। इज इट क्लियर। और ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, 2 कामन लेके कटा देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और आपको पता है कि बेस क्या होता है, ई, यानी ये जहाँ पे होगा वो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो अगर इस तरह के सवाल हैं तो आप उसका डायरेक्टली अगर रिजल्ट याद करेंगे तो देखिए आप तुरंत यहाँ पे लिख पाएंगे, अदरवाइज़ आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर सोचना पड़ेगा, फिर करेंगे। इसलिए अगर आपको मैथ में अधिक से अधिक रिजल्ट याद हैं, जितने अधिक आपको रिजल्ट याद हैं, कैलकुलेशन आप उतने ही जल्दी करते हैं। ठीक है, तो मैथ में कंपटीशन बीट करने के लिए आपको अधिक से अधिक रिजल्ट याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय होता है बहुत कम इंट्रेंस एग्जाम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिजल्ट याद है तो यूज़ करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 आपका इस प्रकार है, द सम ऑफ द इन्फिनिटी सीरीज, द सम ऑफ द इन्फिनिटी सीरीज, इस सीरीज को आपको सम करना है, वो है 1/3 का स्क्वायर है प्लस 1/3 के पावर 4 है प्लस 1/5 1/3 के पावर 6 है। अच्छा, अप टू इन्फिनिटी इज, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपके पास पहला ऑप्शन है 1/4 लॉग 2 बेस ई, मतलब ई तो ऑब्वियस है, लिखे या ना लिखें आप ई ही समझिएगा, 1/2 लॉग 2। तीसरा है आपका 1/6 लॉग 2, डी ऑप्शन है आपका 1/4 लॉग 3/2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो चीज़ें रिपीट हो या जिसका पावर आपका बढ़ता रहे उसको कुछ मान लीजिए, उसको मानेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए 1 यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 6, यानी 1/3 इज इक्वल्स टू, हमने अगर x मान लिया तो ये आपका एक्सपेंशन क्या होगा, ये आपने क्या किया, मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x पावर 4/3 प्लस x पावर 6/5
एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया। तो हमने पढ़ा था कि x प्लस एक्स पावर 3/3 प्लस एक्स पावर 5/5 इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक पावर ज़्यादा है, तो x को कॉमन कर लो, क्या करना है, x हो जाएगा x प्लस एक्स पावर 3। अब देखिए अंदर की वैल्यू हमको पता है, प्लस एक्स पावर 5/5 प्लस एंड सो ऑन, यानी अप टू इन्फिनिटी। अब अंदर की वैल्यू क्या बताई गई थी, यहाँ पे 2 होता था तो डायरेक्टली हम लोग लिखते थे log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो x/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इज इट क्लियर। और x की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 यूज़ करिएगा तो 1/6 हो गया बाहर, log ऑफ 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/6 log ऑफ 3 यानी 4/3 इंटू 2 यानी 3/2 कट गया। ये 2 टाइम्स में यहाँ पे काट देगा। डैट विल बी वॉट 1/6 log 2 बेस 2, ये है ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। बातें समझ में आ गई। अगर इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो नंबर रिपीट हो रही है उसको कुछ मान लीजिए, और देखिए अगर इसको कैसे आप बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन किया तो क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता थी इसलिए मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो आप आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको 4 समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन 5 बड़ा प्यारा सवाल है, इफ अल्फा बीटा are the roots of the equation, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन आपको बतानी है चीज़ें कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है अगर अल्फ़ा बीटा उस दिए गए इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है log 1 प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी, दिस इज log ऑफ 1 प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर इज, ठीक है, इसका टू 0 नहीं, ये तो इक्वेशन है, सॉल्यूशन है ना। सो सी मान लीजिए नन ऑफ दीज, 3 ही ऑप्शन देते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बातें समझ में आ गई। यानी कि अगर अल्फ़ा बीटा इस दिए गए इक्वेशन का रूट्स है तो इस सब की वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमको पता है उस फॉर्म में इसको हम लाने का प्रयास करेंगे। अगर सभी अल्फ़ा को मैं एक तरफ कर लूँ, बीटा को एक तरफ कर लूँ, तो देखिए ये फॉर्म बन जाएगा बड़े आराम से। कैसे, एक्स का गुणा करो, अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। सभी अल्फ़ा को एक साथ रख रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव अल्फ़ा एक्स, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। बातें क्लियर है। यहाँ पे प्लस अल्फ़ा क्यूब एक्स क्यूब बाई 3। बातें समझ में आ गई। फिर हो जाएगा माइनस एंड सो ऑन। इसमें हमने अल्फ़ा ले लिया, बीटा की बारी है तो प्लस बीटा एक्स ले लिया, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। बातें समझ में आ गई। यानी दिए गए सवाल को हम इस पैटर्न में चेंज कर लिए हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे अल्फ़ा एक्स की जगह वाई रखें तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बीटा एक्स की जगह हम वाई रखें तो वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था इन टर्म्स ऑफ लॉग। क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस वाई यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा डियर,
सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये log ऑफ 1 प्लस बीटा एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? आपको एक रूल बताया गया है कि log m प्लस log n, तो log m इंटू n यानी ये हो जाएगा log 1 प्लस अल्फ़ा एक्स 1 प्लस बीटा एक्स। बातें समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, log हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम x को कॉमन करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बातें सही है? ये आपका आ गया इसको सॉल्व करने पे। अब हमें क्या पता है, बताया गया है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं दिए गए इक्वेशन के। तो द सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने पढ़ा है माइनस बी बाई ए, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, बी की जगह पी है, तो कितना हो जाएगा, माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस पी हो गया। अल्फ़ा बीटा की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। बातें क्लियर है? तो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका log 1 प्लस इसकी जगह पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जहाँ पे होगा वो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और ये कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन हम लोग सही मारेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है तो ये जाएगा फिर नन ऑफ दिस की तरफ। इज इट क्लियर डियर? यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सी तो मैंने दिया ही नहीं है। तो तीन ही ऑप्शन है, तो इसको सी मानिएगा, तो आपका क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ये आंसर आएगा इसका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इफ s इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 y माइनस 1 का क्यूब एंड सो ऑन, डिवाइड बाई a माइनस 1 अपॉन 2 a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस 1 का क्यूब एंड सो ऑन माइनस है। देन s इज, आपको बताना है ये s क्या है या किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है आपका log y बेस e, बी ऑप्शन है आपका log y बेस a, सी ऑप्शन है आपका log a बेस e, और डी ऑप्शन है आपका log a बेस y। ठीक है डियर, कुछ इस प्रकार से सवाल है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम एक ब्रैकेट में रखें और इसकी जगह एक्स समझे, क्या समझे, एक्स, तो एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये किसका एक्सपेंशन है, log 1 प्लस एक्स का। तो एस इज इक्वल टू हो गया आपका ऊपर log 1 प्लस एक्स। अगर हम नीचे बात करें, ये किसका एक्सपेंशन है, log 1, अच्छा एक्स की जगह हम वैल्यू रख लें डायरेक्टली, क्या है, y माइनस 1 है, क्लियर, तो प्लस a माइनस 1। बातें समझ में आ गए? तो ये कुछ और नहीं है, ये हो गया log y अपॉन log a। तो आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई गई होगी कि अगर log a बेस b लिखा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बेस e अपॉन log b बेस e। ठीक है, ये बेस वाला यहाँ पे चला गया, अब कोई भी यहाँ पे बेस एज्यूम कर सकते हैं, ई ले सकते हैं यहाँ पे, तो जनरली ये हो जाएगा आपका log y बेस a। तो ऐसे क्या गया, log y बेस a। ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इज इट क्लियर डियर? यानी 6 क्वेश्चन आपको जो बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो कमेंट सेक्शन में एस लिखें। ठीक है, अब हम आगे की तरफ क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो आगे क्वेश्चन को मूव करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। क्या पढ़ेंगे टॉपिक, जनरल टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। तब उसके ऊपर 1-2 सवाल देखेंगे और आज का क्लास करेंगे यहीं पे ख़त्म। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना जनरल टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। जनरल टर्म ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज, जनरल टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। तो हमने आपको क्या बताया था, एक्सपेंशन ऑफ लॉग, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का बताया था। अगर x की जगह a ऑफ x हो जाए, क्या हो जाए, x की जगह a ऑफ x हो जाए, तो इसका जो nth टर्म होगा वही इसका जनरल टर्म होगा।
तो ये हमने बताया था ए ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस ए ऑफ एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। तो इसका जो nth टर्म होगा उसी को हम लोग बोलेंगे जनरल टर्म ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। तो nth टर्म, इसको a ऑफ n से भी दिखा सकते हैं और t ऑफ n से भी दिखा सकते हैं आप। इज टू क्या हो जाएगा जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म। कितना हो जाएगा डियर, आप खुद से बताइए। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म है। तो आपसे को nth टर्म बताना है तो हो जाएगा a x के पावर n हो जाएगा। इज इट क्लियर। अपॉन जो पावर होता है वही चीज़ नीचे होता है, n होता है। अब देखिए माइनस प्लस को अरेंज करने के लिए -1 के पावर n+1 रख सकते हैं हम लोग। इज इट क्लियर, -1 के पावर n। ध्यान से समझ लीजिए फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, जब आप n इज टू कितना रखिएगा 1 रखिएगा। जैसे ही n इज टू 1 रखिएगा तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर में इवन नंबर हो जाएगा, प्लस हो गया। 1 रखना है तो ये ax हो जाएगा, ये 1, ठीक है। 2 रखेंगे तो ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पूरा कहानी। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। चलिए इस टॉपिक से भी 2-3 सवाल कर लेते हैं और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। कि द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n in the expansion of log e 1 + 3 times x + 2x स्क्वायर इज, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में जो x के पावर n आएगा उसका कोफिशिएंट आपको बताना है। इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, अगर आप कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन बताएं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर फैक्टर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x² + 3x + 1, मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे 3 होना चाहिए। 2x² + 2x + x + 1, 2x को कॉमन करेंगे तो x + 1, और यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे 1 कॉमन करेंगे तो x + 1, यानी 2x + 1 और x + 1 क्या है इसका फैक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग log e तो अंडरस्टूड है 2x + 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है। log m × n का फॉर्मूला जानते हैं, उससे इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका log 2x + 1 प्लस log x + 1, क्लियर बात। इसको लिख सकते हैं हम लोग log 1 + 2x प्लस log 1 + x। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इसके बाद भी देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल फार्मूले की तरफ जब मैंने बताया था तो वहाँ पे ax था, तो यहाँ पे क्या है 2x है, x तो ईजिली है। तो इसका जो कोफिशिएंट है यानी इसका द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ, या इसका जो जनरल टर्म होगा या जो इसका nth टर्म होगा, nth टर्म कितना हो जाएगा। इस वाले का nth टर्म बताओ, तो हमने बताया था -1 के पावर n+1, और यहाँ पे क्या बताया था 2x के पावर n अपॉन n बताया था। इसका nth टर्म बताइए, प्लस -1 के पावर n+1, और ये हो जाएगा आपका x के पावर n अपॉन n। बातें समझ में आ गई। जो चीज़ें कॉमन होने लायक है उसको कॉमन करो, बाकी सबको हटा दो। तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए था x के पावर n, तो x के पावर n को ही कॉमन कर लो, ठीक है। तो x के पावर n को कॉमन करोगे तो आपका मिलेगा, ये देखो चीज़ें सेम है और नीचे का ये डिनोमिनेटर भी सेम होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x के पावर n को कॉमन कर लेते हैं, तो x के पावर n और चीज़ें लिख लेते हैं, -1 के पावर n+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर n अपॉन n, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको भी कॉमन कर लेते हैं आप, इसको भी कॉमन कर लें तो -1 के पावर n+1 कॉमन कर लें, ठीक है। तो ये पूरा बचा रहेगा और यहाँ पे बचा रहेगा +1/n, ठीक है। तो कहानी कुछ इस हिसाब से हो जाएगी, x के पावर n 2 के पावर n + 1/n इंटू -1 के पावर n +
1। ठीक है डियर, यानी आपका ये क्या है सॉल्यूशन। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। यानी इसके एक्सपेंशन में जो x के पावर n का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, इतना होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वह है log 2/e बेस e। बी ऑप्शन है आपका 1 माइनस log 2 बेस e। और इसका जो सी ऑप्शन है वो है 1 माइनस log 1/2e। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो आपको एक बात पता होता है, अगर इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करें इधर, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैं एक सिंपल बता लूँ, ये 2n है तो ये 2n प्लस ज़्यादा है, यानी इससे ये जस्ट एक ज़्यादा है। तो अब अगर हम देखें ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3/4, क्या लिखूँ 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4 भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3 1 फिर वही हो जाएगा, यानी ये इसके डायरेक्टली इक्वल है। तो ये चीज़ भी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज़ 1/2n माइनस 1/2n प्लस 1। बातें समझ में आ गई। इसको हम ये लिख सकते हैं, अब 1/1 इसकी वैल्यू को देते जाइए। जब 1 देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3। बातें समझ में आ गई। यहाँ पे भी 1 देना है आपको, तो 2 1 3। और जैसे ही 2 देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 2 दूना 4 1 5 1/5। सही है। जैसे ही 3 देंगे 3 दूना 6 प्लस 1/6 माइनस 1/3 दूना 6 1 7 प्लस एंड सो ऑन। बातें समझ में आ गई। क्या हो गया, ये 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7। अभी हम आपको एक चीज़ बताए थे शुरुआत में ही रिजल्ट के थ्रू में, कि अगर ये 1 प्लस एक्स होता था, क्या होता था 1 प्लस एक्स, और एक्स की जगह हम लोग 2 यूज़ करते थे। तो log 2 की बात करें, बेस जिसका क्या हो ई हो, ये क्या होता था हमारा, ये होता था 1 यूज़ कर रहे हैं तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें देखिए क्या है, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इस वाले टर्म को इधर ले आऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी इधर वाले के सारे टर्मों को मैं इस तरफ ले जाऊँ, इसको उस तरफ ले जाऊँ। तो आप कह सकते हैं इतना हो इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6। यानी यहाँ से सेकेंड टर्म से लेके जितने भी टर्म है उसको हम इस साइड लाए हैं। ये आपका 1 इधर, ये उधर जाएगा 1 माइनस log ऑफ 2 बेस e, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ये जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है डियर, अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।